आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जहां हम आपको ये बताएंगे कि हर दिन के अनुसार किस भगवान के लिए हम कौन सा धूप का प्रयोग कर सकते हैं। यूँ तो ऑफ कोर्स आप किसी भी दिन कोई भी धूप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आप संडे को अगर मान लीजिए आप कौन से भगवान का दिन होता है और उस दिन कौन सा धूप यूज़ करना चाहिए। तो हम आज संडे से लेकर सैटरडे तक वो करेंगे और इसमें लास्ट डे के एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से धूप का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो आप ये सीरीज़ देखते रहिएगा। आज हम सबसे पहले संडे से शुरू कर रहे हैं। तो रविवार का दिन जो है वो जैसा कि नाम से ही पता चलता है सूर्य भगवान का होता है और सूर्य भगवान के साथ ही विष्णु जी का भी होता है। तो इसमें अगर हम सूर्य भगवान की बात करें तो सूर्य भगवान के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो सबसे प्रोमिनेंटली प्रयोग किया जाता है वो है केसर का धूप। तो अगर आपको केसर से रिलेटेड कोई सा भी धूप मिलता है, केसर होता है, साफरन के नाम से मिलता है, केसर कस्तूरी, केसर चंदन, इस तरह का जो भी धूप जिसमें केसर होता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और केसर का एक्चुअली वैसे तो बहुत कम धूप है मार्केट में, लेकिन खास अगर केसर का देखें तो लेकिन केसर कस्तूरी, केसर चंदन, इस तरह का धूप आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और एक वैदिक वाणी करके एक ब्रांड है, एक्चुअली हो सकता है और ब्रांड्स में भी हो, जैसे हेम में भी है और वैदिक वाणी में भी है। इनका क्या है कि ये स्पेसिफिक किसी भगवान के लिए भी अलग से धूप बनाते हैं। सूर्य के लिए है, विष्णु के लिए है, रुद्र के लिए है, शिव के लिए है। तो इस तरह से अलग अलग भगवान के लिए ये स्पेसिफिक बनाते हैं। और वैदिक वाणी में इनफैक्ट नवग्रह के लिए भी है और स्पेसिफिकली सूर्य भगवान के लिए भी है। तो अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से बने बनाए धूप आते हैं खास ग्रहों के लिए या फिर खास देवताओं के लिए। तो सूर्य का आपको मिल जाएगा शायद वैदिक वाणी या हेम में मिल जाएगा, या वैसे भी आप गूगल पर अगर ट्राई करेंगे तो सूर्यदेव के लिए कोई ना कोई धूप आपको मिल जाएगा। तो प्रोमिनेंट होगा सूर्य भगवान के लिए केसर का। अब अगर हम विष्णु भगवान की बात करते हैं तो विष्णु भगवान के लिए ज़्यादातर धूप जो है उसका प्रयोग हो जाता है। कोई भी ऐसा धूप जो आपके मणिपूरक को एक्टिवेट करता है, क्योंकि विष्णु भगवान हमारे मणिपूरक के जो हैं वो देवता हैं, तो वहाँ के लिए कोई सा भी ऐसा जो जिसमें थोड़ा सा हीट का एलिमेंट हो बट साथ ही साथ जैसे थोड़ा सा कामिंग होता है, जैसे धूना हो गया, चंदन हो गया, सॉरी नॉट धूना, चंदन है, परिमल है, नाग चंपा है, वृंदावन फ्लोरा हो गया, लोटस, मस्क, परिमल, मोगरा, केतकी, गार्डीनिया या फिर जिसको ट्यूबरोज कहते हैं वो मेरे पास जैसे कि आप और शिखा का देख सकते हैं, ये एक ट्यूबरोज अगरबत्ती है। तो ये हो गया। जैसा कि हम आपको केसर चंदन का बता रहे थे तो ये जो है ये कस्तूरी है, ये भी भगवान विष्णु के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं। ये मोगरा है, मोगरा का इनफैक्ट आपको मार्केट में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हम इनको ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये मेरे चैनल पर ऑलरेडी इनका रिव्यूज़ है तो आप ये देखना चाहेंगे। ये है केसर चंदन, जैसे भी हम आपको बता रहे थे सूर्य भगवान के लिए, तो केसर चंदन ये हुआ। इसमें केसर कस्तूरी भी आता है, वो शायद मेरे पास नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने ये चंदन किया था प्रज्योति का, तो ये बहुत अच्छा है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये है प्योर डे का बेला आप देख सकते हैं, तुलसी देख सकते हैं। जितने भी गौ धूप होते हैं, गौ धूप इनफैक्ट आप हर दिन कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी भगवान की लगा सकते हैं। और गौ धूप जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, तो गौ धूप आप लगा सकते हैं। और इसमें एक खास बात ये सोचने वाली है कि अगर हम विष्णु भगवान को या फिर किसी भी भगवान का अगर केवल उनके एकल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, यानी अगर हम केवल विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि या तो सिर्फ विष्णु भगवान का पूजा होता है या फिर विष्णु लक्ष्मी दोनों का होता है। तो जब हम विष्णु लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं तो वो एक युगल के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो यूजली क्या होता है कि जब हम एक युगल भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो वो हमारे ज़िंदगी में जो हमारा अपना शादीशुदा ज़िंदगी है उसको बहुत अच्छा बनाने के काम आता है। तो जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं युगल के रूप में, तो जो ज़्यादा धूप प्रयोग होने लायक होगा वो चंदन हो जाएगा, वो गुलाब हो जाएगा, वो मोगरा हो जाएगा। इस तरह का कोई भी धूप जो आपके अंदर आपके अनाहत को खोलता है, आपके
दिल को खोलता है, आपको प्यार पाने के लिए और प्यार देने के लिए जो है प्रेरित कर सकता है। इस तरह ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम किसी खुशबू को सूंघकर कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो खुशबू है वो सीधे सीधी हमारे याददाश्त से जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे खुशबू के साथ जुड़ा हुआ होता है हमारे यादों में। तो किसी भी तरह का जब हम खुशबू लेते हैं तो वो सिचुएशन के अनुसार हमारे अंदर जो है वो फीलिंग्स जागृत करते हैं। तो इस तरह के जो भी धूप होते हैं वो अगर आपके अनाहत को खोलते हैं, जैसे गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, चंदन जो है वो आपको बहुत काम करता है, आपको बिल्कुल एक अल्फा स्टेट में ले जाता है, जहाँ पर आप ध्यान की मुद्रा में, जिसको आप कह सकते हैं, आप उस तरह के स्टेट में जाते हैं। तो चंदन का ज़्यादातर वैसा रोल होता है। तो चंदन एक ऐसा खुशबू है जो आप कभी भी किसी भी भगवान के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर वो बिल्कुल रौद्र रूप ना हो किसी का, उस तरह के जैसे हमारे नॉर्मल विष्णु भगवान का जैसा पूजा होता है, जो कि बहुत आम तरीके में हर कोई लोग करते हैं। तो उसके लिए आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और भगवान है जिनका रविवार का पूजा होता है, लेकिन क्योंकि उनकी पूजा बहुत कम लोग करते हैं इसीलिए शायद ज़्यादा उसके बारे में इंक्वायरी नहीं था। लेकिन बटुक भैरव का पूजा करते हैं, या फिर भैरव भगवान अगर हम कहें तो काल भैरव का एक रूप होता है जिसको बहुत उग्र रूप माना जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रक्षात्मक होता है, बहुत प्रोटेक्टिव होता है। और हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि भैरव भगवान का पूजा जो है वो घर में नहीं करना चाहिए, बट इनफैक्ट अगर आप घर में हैं, आप गृहस्थ हैं और आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपके गृहस्थ जीवन में हर तरह का एक सिचुएशन आ सकता है, वो चाहे आपके फैमिली लाइफ में हो, आपके ऑफिस में हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपका नेम एंड फेम से रिलेटेड हो, उस सबको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, काल भैरव का रूप जो है वो उसका एक सात्विक तरीके से भी पूजा किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे सिर्फ एक तांत्रिक पूजा के रूप में जानते हैं, जो कि सत्य नहीं है। आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। और बटुक भैरव का एक रूप है जो कि महादेव का एक महादेव का बाल स्वरूप है। उसमें 2 भैरव होते हैं। इनफैक्ट भैरव के जैसे बहुत सारे रूप हैं। तो जो गृहस्थों के लिए पूजने लायक होते हैं उनमें काल भैरव हैं और बटुक भैरव हैं और बाल भैरव भी हैं। तो बाल भैरव शिव जी का वो स्वरूप है जो बहुत छोटे बालक के रूप में, जो बिल्कुल गोद में रहते हैं, वो हैं। और बटुक भैरव वो हैं जो जैसे 8-9 साल का जो बच्चे होते हैं उनका एज है। तो जो बटुक भैरव का स्वरूप है उसको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव माना जाता है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अगर वो अपनी ज़िद पे आ जाएं तो बड़े लोगों को उनकी बात सुननी ही पड़ती है। तो किसी भी तरह का कोई अगर आपदा अगर आपके ऊपर आता है तो बटुक भैरव कहते हैं कि एक गृहस्थ के जीवन को हर तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। और इनफैक्ट हर गृहस्थ को, इनफैक्ट लेडीज़ को भी अपने घर में बटुक भैरव का पूजा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बटुक भैरव जो है वो महादेव का बाल स्वरूप है और वो उनको हम एक बच्चे के रूप में देखते हैं। तो अगर आप बटुक भैरव की पूजा करते हैं तो उनके लिए, और क्योंकि अपने सनातन धर्म में गुग्गल का बहुत ज़्यादा महत्व है, गुग्गल को बहुत रक्षात्मक धूप माना जाता है। गुग्गल जो नाम है संस्कृत में गुग्गुलु कहते हैं या महिषाक्ष कहते हैं, उसका मतलब ही होता है वो धूप जो आपकी रक्षा करे, जो आपको प्रोटेक्ट करे। तो गुग्गल जो है किसी भी भगवान को जब हम रक्षा के लिए जब उनकी पूजा करते हैं तो उसके लिए गुग्गल का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। तो अगर आप बटुक भैरव जी की पूजा करते हैं तो उसके लिए आप गुग्गल का धूप का हर तरह का प्रयोग कर सकते हैं। बाज़ार में गुग्गल का बहुत तरह का धूप है। आप अगर चाहें तो गुग्गल को जस्ट कूट करके और उसके अंदर धूमन सरर मिलाकर, थोड़ा सा गुग्गल मिलाकर एक लूज इंसेंस अपने लिए तैयार कर सकते हैं और आप उसे जलते हुए अंगारे पर, उपले पर और नारियल के छिलके पर, इन सब पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये था बटुक भैरव के लिए जो धूप हो सकता है रविवार को, उसका आइडिया। तो आज हमने देखा सूर्य भगवान का, विष्णु भगवान का और भैरव जी का। तो ये हमारा आज संडे का एपिसोड था। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा, किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। कल हम देखेंगे कि मंडे को जो है हम कौन से भगवान की पूजा करते हैं और उसमें कौन सा धूप का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे भगवान के बारे में जानते हैं जिनका संडे को पूजा होता है ज़्यादातर प्रचलित रूप में, तो आप हमें उसके बारे में बताइए और आप ये बताइए कि आप उनके लिए कौन सा धूप का प्रयोग करते हैं।
तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।